हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इडियम फ्रेज का दूसरा लेक्चर, जिसमें क्या होगा कि हम लोग कुछ नए ट्रिक के साथ फिर से कुछ कोशिश करेंगे सीखने की। यानी इससे पिछले वीडियो में हमने 14-15 लगभग यानी इडियम फ्रेज सीखे थे, वो भी कैसे? तो ट्रिक से। इस बार भी हम लोग क्या करेंगे कि इडियम फ्रेज नए ट्रिक के साथ सीखेंगे और इसको इडियम फ्रेज को रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म। और जो आपका बोर्ड्स में जो इडियम फ्रेज आते हैं, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है? तो अब इडियम फ्रेज को चुटकियों में हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले जाए। और आप क्या कीजिए कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद भरपूर मजा लीजिए, ठीक है? तो देर ना करते हम लोग आते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स। ध्यान दीजिए, कल हम लोग 14 को देखे थे। क्या देखे थे? 14 को। अब कह रहे हैं कि ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेट कीजिए। ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति, लेटर्स, भाई लेटर्स मतलब होता है शब्द। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि उसका लेटर का क्या होता है, वो शब्द वाला क्या होता है, लेटर यानी पत्र वाला क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या होता है कि शब्दों से भरा हुआ व्यक्ति, शब्दों से भरा हुआ आदमी, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसके पास शब्द कहाँ से आए हैं? वो पढ़ा लिखा होगा तब। यानी कि आपके पास अगर शब्द का भंडारण होगा, इसका मतलब कि आप वाकई में पढ़े होंगे। यानी आप जब पढ़े होंगे तो आप क्या बोलेंगे? विद्वान व्यक्ति, भाई उसके पास शब्द का भंडारण है, इसका मतलब विद्वान है। किसी बात में आप उससे जीत नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? विद्वान। यानी ये मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान, विद्वान व्यक्ति। ये मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो गया? विद्वान व्यक्ति। अब देखिए ए रेनी डे। अब भाई सोचिए जरा कि ए रेनी डे का मतलब क्या हुआ? रेनी मतलब होता है बरसाती, रेनी मतलब बरसात, और डे मतलब दिन। ए रेनी डे का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर दिन में चाहे ऐसा दिन जिसमें बरसात होने लगे, भाई कीचड़ हो रहा है चारों तरफ, हम अब थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, ठीक है? अगर लगातार बारिश हो रही हो तो क्या बोलते हैं हम लोग कि अब तो बारिश हो रही है लगातार, अब हम क्या पड़ जाएंगे? मुसीबत में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ए रेनी डे मतलब मुसीबत, ए रेनी डे मतलब मुसीबत। अच्छा है, मुश्किल घड़ी, क्या कहेंगे? मुश्किल घड़ी या बुरा समय, ठीक। ए रेड लेटर डे, अरे बाप रे, देखिए, ए रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ कि महत्वपूर्ण दिवस, जिसे अभी बोलेंगे ना कि होली इज ए रेड लेटर डे फॉर मी। करे कि होली जो है मेरे लिए क्या है? महत्वपूर्ण दिवस है। अब भाई किसी का इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट वाला दिन क्या होगा? ए रेड लेटर डे होगा। अगर कोई फेवरेट फेस्टिवल्स है तो उसके लिए क्या होगा? ए रेड लेटर डे। भाई रेड मतलब क्या होता है? वो दूर से ही दिखता है, क्या होगा? दूर से दिखेगा। ए रेड लेटर डे, लेटर डे इसका मतलब कि भाई जिस चीज को हम लोग दूर से देख रहे हैं उसका हम लोग लेटर पे यानी कि पत्र पे हम लोग काउंट कर रहे हैं। यानी जो भी कैलेंडर होता है उसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा, इसका मतलब क्या होगा? वो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या हो गया? महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है? क्या ठीक है? महत्वपूर्ण दिवस। ये रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ? महत्वपूर्ण दिवस। अब देखिए ए रोलिंग स्टोन। अब थोड़ा सोचिए कि रोलिंग स्टोन का मतलब क्या हो गया? रोलिंग मतलब होता है लुढ़कना, रोलिंग मतलब लुढ़कना, रोलिंग मतलब क्या होगा? लुढ़कना होगा। और स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है? अरे नहीं कहते हैं भोजपुरिया में कि बिना पेनी के लोटा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अस्थिर है। गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं? बिना पेनी के लोटे होते हैं। इसका मतलब इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, वो खुदे में विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ में क्या चीज है, ठीक है? तो कह रहे हैं ए रोलिंग स्टोन। भाई स्टोन को हम लोग स्टोन नहीं समझकर किसी इंसान के बारे में समझेंगे। अब भाई किसी इंसान को कैसे कर सकते हैं? तो क्या बोलेगा कि ए रोलिंग स्टोन से मतलब क्या होता है? रोलिंग मतलब लुढ़कने वाला, स्टोन से मतलब पत्थर, चाहे कोई व्यक्ति, भाई कोई भी चीज हो
अगर रोलिंग स्टोन है इसका मतलब अस्थिर है। अगर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे व्यक्ति होगा, अगर किसी चीज के बारे में सोचेंगे किसी चीज होगा। तो क्या करेंगे, ए रोलिंग स्टोन से मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति या अविश्वसनीय व्यक्ति। ए रोलिंग स्टोन पर क्या होगा, अस्थिर व्यक्ति। ठीक, करे ए सैडी डील। अच्छा एक बात बताइए, इस सैड मतलब क्या होता है, छाया। सैड मतलब क्या होता है, छाया। ठीक, सैड मतलब होता है आपका छाया। तो भैया आप बोलो कि सैडी डील। डील मतलब होता है आपका व्यवहार। डील मतलब क्या होता है, सौदा। डील मतलब होता है व्यवहार और सौदा दोनों होता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि आपका ऐसा व्यवहार जो केवल मात्र दिखावे के लिए है, लग रहा है कि आपका केवल परछाई है लेकिन आपका वास्तविकता नहीं है। ठीक, सैडी डील, सैडी मतलब केवल दिखावे का, परछाई। जैसे मान लो किसी भी चीज का अगर परछाई बन रहा है दीवार पर, इस मान लीजिए दीवार पर बन रहा है इधर, तो कहते बस दिखावा है, वहां पर वास्तविकता वो नहीं है। तो इस सैडी डील यानी डील मतलब होता है व्यवहार, ठीक है ना। तो कह रहे कि आपके साथ अगर कोई दिखावटी व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बेईमानी कर रहा है। आपके साथ क्या कर रहे हो, बेईमानी। तो इस सैडी डील मतलब क्या कर देंगे हम लोग, बेईमानी। यानी सैड मतलब क्या होता है, छाया, और उसका ऐसा व्यवहार है कि वास्तविकता नहीं है, रियल नहीं है, क्या है, वर्चुअल है। यानी कि वो बेईमानी कर रहा है, आपका वास्तविकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सभी को पता होगा, लिखित रूप से, लिखित रूप से। अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा सभी लोग बचपन में क्या किया होंगे ना, सभी लोग बचपन में किया होंगे कि भाई अब क्या बताए, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक मतलब क्या होता था, हम लोग की पटरी होता था, ब्लैक पटरी होता था, और व्हाइट से हम लोग क्या करते थे, चाक से लिखते थे। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में, यानी हम लोग का पटरी होता था ब्लैक और लिखते थे हम लोग व्हाइट से, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या हो गया, लिखित रूप से। अगला दिया है बेल द कैट। बेल मतलब होता है घंटी, बेल मतलब घंटी, कैट मतलब बिल्ली। भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अगर कोई दोस्त है तो कह रहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। या हम लोग वो स्टोरी पढ़े हैं जिसमें चूहों को बोला जाता है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जबकि बिल्ली आए तो हम लोग को समझ में आ जाए कि बिल्ली आ गई है, और सभी लोग मतलब अपने चूहों, जितने भी चूहे थे अपने अपने बिल्ली में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। कब, जब बिल्ली आएगी और घंटी बजेगा तब। तो कोई भी चूहा तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि बेल द कैट का मतलब क्या होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब कि एक चूहा बोला तो भैया हम बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेंगे, तो वो दूसरे चूहे बोला कि भाई क्यों नहीं बांधोगे, तो वो बोला ना कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब है खतरा बोलना। क्या होगा, खतरा बोलना, खतरा बोलना, ठीक है। ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग मतलब लाना, टू बुक मतलब किताब। जिस समझिए कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में जाते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, वकील सब रखते हैं। अंत में जज क्या करता है कि ठीक है, सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला करता है। तो कोर्ट फैसला कब करता है, आपका जो ब्रिंग टू बुक, बुक मतलब समझिए सबूत, बुक मतलब लिखित रूप से सबूत जो है। तो कहा है कि ब्रिंग टू बुक यानी कि आप अपना सबूत दीजिए, आप अपना सबूत दीजिए ताकि हम अपनी सजा सुनाएंगे। आप अपना सबूत दीजिए ताकि हम निर्णय देंगे, ठीक है ना। तो ब्रिंग टू बुक कब होगा, जब निर्णय देने की बात आएगी तब। यानी निर्णय सजा देना, पनिशमेंट करना। यानी ब्रिंग टू बुक नहीं कहते भाई किताब लाओ, कौन सा इस पे धारा लगेगा देख के बताया जाए, इसको पनिशमेंट किया जाए। तो ब्रिंग टू बुक मतलब क्या होगा, सजा देना। ब्रिंग होम, अरे बाप रे, अब देखिए करेंगे ब्रिंग होम का मतलब होता है, ब्रिंग मतलब लाना, होम मतलब घर। तो हम लोग भोजपुरिया में क्या कहते हैं कि चला घर में समझाओ तनी, कहते हैं ना। यानी कि ब्रिंग होम यानी कि घरे चला समझाओ तनी। तो वही वाला हाल है ना कि ब्रिंग होम मतलब लाओ। भाई उसको अभी
तुम्हारे दोस्त ने कॉल कर दिया कि हेलो चाचा जी, अंकल जी, ये आपका बेटा मान नहीं रहा है, तो आप पिताजी क्या बोलेंगे तुम्हारे दोस्त के कि ठीक है ब्रिंग होम, उसको घर पे लाओ, हम समझाएंगे, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रिंग होम मतलब घर पे लाओ, उसको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ब्रिंग होम मतलब क्या होता है, समझाया या समझाना, ठीक है ना। अब देखिए ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब ऑल मतलब क्या होता है, सभी लोग, ऑल मतलब सभी लोग, चलो ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग, इसे तो पता चल जाएगा। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग, ठीक। अब आता है एन एक्स टू ग्रीन, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, अरे बाप रे, वो जीएम गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे कि एक्स गर्लफ्रेंड है, सब कुछ ना एकदम कुछ ना। एन एक्स गर्ल, अरे भाई सॉरी, एन एक्स टू ग्रीन, यानी कि एन एक्स टू ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है स्वाद, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ किसी का कुल्हाड़ी लाए हैं और उसको वापस नहीं किए, ठीक, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो कह रहे कि आयन एक्स टू ग्रीन, आपको कुल्हाड़ी ला दिए हैं लेकिन उसको वापस नहीं किए हैं, आप केवल मतलब के साथ ही है, इसका मतलब क्या होगा, आयन एक्स टू ग्रीन मतलब मतलब निकालना, स्वार्थी बनना, स्वार्थी बनना, यानी किसी का कुल्हाड़ी आप ला दिए हो लेकिन ले जा नहीं रहे हो, न दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आयन एक्स टू ग्रीन। जब भी कुल्हाड़ी की बात आ जाए आप क्या बोलोगे, स्वार्थी होना, ठीक है। एंड ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब खुला हुआ और सीक्रेट मतलब रहस्य, ओपन सीक्रेट मतलब खुला रहस्य, ओपन सीक्रेट मतलब खुला रहस्य। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम भी जानते हैं, वो भी जानता है, वो भी जानता है, वो भी जानता है, लेकिन सभी लोग यही जानते हैं ना कि कोई नहीं जानता, ठीक है, सभी लोग यही जानते हैं कि कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए उसी को बोलते हैं ओपन सीक्रेट, यानी कि सभी लोगों को पता है लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आइज, ये कहते हैं कि आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होता है, अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। तो ये ना कहिएगा कि आंखों का सेब होना, आप ये नहीं कहेंगे कि किसी की आंखों का सेब है, ना ना ना, सेब कब होंगे, ध्यान दीजिए, एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी इसका भी मतलब वही होगा कि आंखों का सेब होना, सेब होने का मतलब भाई सेब तो बढ़िया होता है, यानी आंखों का तारा होना, तारा का मतलब क्या होता है, यानी प्रिय, लिख लो कि अति प्रिय होना, अति प्रिय होना, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होता है, अति प्रिय होना। अब ध्यान दीजिए, एट ए लॉस, अच्छा ये बताइए, अगर आपका लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एट ए लॉस मतलब घाटा होना, एट ए लॉस मतलब खो जाना, ठीक है। अगर आप कुछ चीज को खो देते हैं, आपको घाटा हो जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना, ठीक है ना। अब देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब एट ए स्टोन्स थ्रो, थ्रो थ्रो मतलब फेंकना, बस रिलेट कीजिए, देखिए स्टोन्स मतलब पत्थर, और थ्रो मतलब फेंकना। अगर मान लीजिए कोई तुमको कुत्ता काट के भाग रहा है, पत्थर उठाओ मारो, ठीक, तो पत्थर कहाँ जाके गिरेगा, उसके निकट जाके गिरेगा, कहाँ मारोगे, उसके निकट, एट ए स्टोन थ्रो, पत्थर फेंकोगे कहाँ पर, कुत्ते के पास में, पत्थर कहाँ फेंकोगे, कुत्ते के पास में। इसका मतलब क्या होगा कि निकट होना, निकट होना, ठीक है। अब देखिए आता है एट आर्म्स लेंथ, मान लीजिए आप चढ़े हैं पेड़ पर, चढ़े पर, एट आर्म्स मतलब होता है भुजाएं, आर्म्स मतलब भुजाएं, और लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब दूरी, लेंथ मतलब लंबाई चाहे दूरी। तो कह रहे कि एट आर्म्स लेंथ, कोई बोला कि भाई अमरूद तोड़ना, तुम कब से चढ़ा है, कब से चढ़ा है, तुम अमरूद नहीं तोड़ा है, तो तुम बोल रहे कि भाई क्या करे, ये जो अमरूद है ना, गुआफा है, वो बस हाथ भर की दूरी पर है, लेकिन क्या बताए उतना ही पहाड़ है, ठीक है, यानी बस हाथ भर की दूरी पर है, यानी उतना ही पहाड़ है, यानी कह सकते हो दूर हो, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान व्यक्ति, ए रेनी डे मतलब मुसीबत वाला समय, ए रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिवस, ऐसा दिवस जिसको आप पत्र पे पत्र पलटते जा रहे होंगे कब वो दिन आएगा, दूर से ही रेड दिख जाता है। ए रोलिंग स्टोन मतलब लुढ़कता हुआ व्यक्ति और स्थिर व्यक्ति। ए सैडी मतलब छायादार आपका जो व्यवहार है, यानी कि केवल दिखावटी मात्रा का है, इसका मतलब बेईमानी कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काला हम लोग का क्या होता था, पटरी होता था, उसके हम लोग व्हाइट से लिखते थे, लिखित रूप करते थे, लिखने बेल बिल्ली के गले में घंटी बांधने के खतरा बोलना। ब्रिंग टू बुक मतलब किताब भेजाओ जल्दी, इसको हम सजा सुनाए, कौन सा, तो कौन सा धारा इस पे लगेगा। आर एंड सभी आर मतलब सभी लोग। आयन एक्स टू ग्रेड मतलब स्वार्थी बनना। आयन एक्स जब भी गाड़ी लाओगे तो नहीं वापस दोगे तो क्या होगा, आप स्वार्थी बन जाओगे। एंड ओपन सीक्रेट यानी खुला रहस्य। एप्पल ऑफ फोन्स आई मतलब आंखों का तारा होना नहीं, सेब होना नहीं कहोगे, आप आंखों का तारा होना कहोगे, यानी अति प्रिय होना। आई टेक लॉस यानी कि कुछ भी खो देते हो, कुछ भी हानि हो जाता है तो आपका क्या होता है, चिंतित हो जाते हो। आई टेक स्टोन्स यानी किसी कुत्ते को मान तुमको काट के भाग गया, तुम पत्थर को उठाए उसके बाद उसको मारे, तब क्या होगा, वो पत्थर कहाँ निकलेगा, उसके पास में जाके गिरेगा तो कदर निकट होगा। एंड आर्म मतलब हाथ भर की दूरी पर, यानी वही जब तुमको नहीं मिल रहा है, वो तुम्हारे हाथ भर की दूरी से नहीं टूट रहा है, तब क्या करोगे, दूर होना। तो आज हम लोग यानी कि 1 से लेकर 30 तक यानी 2 वीडियो में हमने क्या किया, इडियम फ्रेज को ट्रिक के माध्यम से हमें समझा। ठीक, तो अब ऐसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे उसमें बता दीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर बनाएंगे और ऐसे करते करते आपका पूरा इडियम फ्रेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, इडियम फ्रेज की नहीं बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग कवर करेंगे, बढ़िया से कवर करेंगे, जिसको समझने में दिक्कत होता है उसको बढ़िया से समझेंगे। तब क्या होगा कि आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और बाकी तब तक लिए जय हिंद, और इस तरह वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और उसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।